आप देखेंगे हमारे इसमें एक कम्युनिटी को बार बार बांग्लादेशी बोल के परेशान किया जा रहा है। इस पर अररिया विधायक भी चुप रहते हैं। अररिया के नेताओं ने कहा, एनडीए नेताओं ने कहा कि अररिया में 6 का 6 सीट बीजेपी जदयू का आएगा, उनके अलायंस को आएगा। 6 पार्टी का अलायंस है उनका। उनके लोग कहते हैं कि मोदी अकेला लड़ता है। लोग 3 बीघा जमीन को मोटेशन कराने के लिए 4 कट्ठा जमीन बेच रहे हैं। को आज़ाद एकेडमी में हॉस्टल मिला था, एक बिल्डिंग मिला था। वो नया हॉस्टल क्या, पुराना हॉस्टल बंद हो गया। अल्पसंख्यक आवास मिला था। ये लोग अभी भी, मैं कंफर्म कह रहा हूँ, ये लोग बिल्डिंग बनाते हैं पैसे कमाने के लिए। पैसे खाने के बाद ना वो हॉस्टल बनता है, ना वो मेडिकल बनता है, मेडिकल कॉलेज बनता है। डोमिसाइल नीति जो पुरानी वाली है वो अगर लागू हो जाएगा, हर गांव में आपको 20 से 25 टीचर मिलेगा। कम से कम हर पंचायत में 20 से 25 टीचर मिलेगा। अभी भी जायसवाल जी ने बोला फीफो है, मैं कहता हूं फीफो नहीं है। ये सबूत दे रहा हूं मैं। अगर मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं तो वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दे कि मोटेशन में पैसा मांगा जा रहा है, मैंने 2 साल से पैसा नहीं दिया तो मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन टिकट के लालच में ये लोग मंत्री जी को खुश करने में लगे हैं, लेकिन फैसल जावेद यासीन पब्लिक को खुश करने में लगा है। और आप ये देखिए, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, मुझे पता था भी सवाल करेंगे, मैंने निकाल के रखा था इसे। आज फरवरी 2024 में गोपीनाथ बैठा, गोपीनाथ मंडल जी सीओ थे। उसके 2 महीने बाद नारायण बैठे आ गए, फिर शंभू शाह आ गए, फिर अभिजीत कुमार आ गए 2 महीने बाद, फिर शंभू कुमार आ गए, फिर अजय कुमार आ गए। तो ये साक्ष्य ही माना जाएगा इसको। आखिर क्या रीजन है कि हर 2 महीने में आपको सीईओ को बदलना होता है। नीतीश कुमार का पूरा रेवेन्यू मॉडल डुअल रेवेन्यू मॉडल है। पहला मॉडल जो है उनका, जो गवर्नमेंट में रेवेन्यू जाता है, दूसरा नीतीश कुमार को जिन लोगों ने हाईजैक कर रखा है उनको रेवेन्यू जाता है। और यहां तक ये खेल हो रहा है, सीईओ का जाली सिग्नेचर करने का परमिशन दे रखा है सीईओ साहब ने लोगों को। अगर जांच होगा तो कितने लोग जेल भी जाएंगे इसमें, लेकिन जांच करेगा कौन? एक सीईओ को अररिया ट्रांसफर करने का 20 लाख रुपया, एक महीने में वो 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कमाएगा। फिर दूसरा सीईओ आएगा 2 महीने के बाद, फिर तीसरा आएगा। ये सारा पैसा गवर्नमेंट में बैठे मंत्री को जाता है। यहाँ के जो लोकल लीडर्स है उससे मेरा सवाल है, आपने क्यों नहीं पूछा कि दिलीप जायसवाल जी, जब हम कर्मचारी के पास काम करने जाते हैं तो कर्मचारी बताते हैं कि इसमें मंत्री जी का 2000 रुपया हिस्सा है। नाज़रीन आदाब, मैं हूं उमाद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। पॉलिटिकल लेंस में आज हमारे साथ हैं अररिया से जनसुराज नेता फैसल जावेद यासीन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत थैंक यू आपकी टीम को, आपके कैमरामैन को और आपको। चलिए, बिना देरी किए, जैसा कि हमारे दर्शकों को भी पता है कि जो भी पॉलिटिकल गतिविधियां हो रही है अररिया में, लगातार हम अगर मान लिया अगर किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल गतिविधि होता है तो हम दूसरी जो पार्टी होती है उसके नेताओं से उसका रिएक्शन लेते हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री का भी जब आगमन हुआ था उस वक्त भी हमने कई लोगों को अप्रोच किया था कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर के, प्रगति यात्रा को लेकर के लोगों का क्या सोचना है, दूसरे दलों का या विपक्ष का क्या सोचना है। उस वक्त भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि सबका फीडबैक आए या सबका रिएक्शन हम रिकॉर्ड कर पाए। आपसे बात हुई थी, हमने लाइव चलाया था उसको, अच्छे खासे लोगों ने देखा भी था। और उससे पहले भी हमने, जब तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए अररिया आए हुए थे, उस वक्त भी हमने आपसे बात की थी। उस वक्त भी आपका इंटरव्यू उस दिन भी हमने पब्लिश किया था। लेकिन आज हम आपसे इस वजह से मिलने के लिए आए हैं कि बीते दिनों 6 फरवरी को अररिया में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। पूरे जोश जज्बे के साथ एनडीए के कार्यकर्ता पूरे अररिया में, पूरे जिले भर से यहाँ अररिया में एकत्रित हुए। अररिया कॉलेज स्टेडियम में सबका जमावड़ा हुआ। 5 एनडीए के जो 5 दल है बिहार में, 5 दल के लोग शामिल रहे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन को लोग इस तरह से देख रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र और खासकर अररिया जो मुस्लिम बाहुल विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एनडीए कार्यकर्ताओं में इतना जोश और उत्साह देखने को मिला। और एनडीए की मीटिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉन मुस्लिम जो या एनडीए का जो कोर वोटर है या बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो शामिल थे, बल्कि मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या मौजूद थी। इस पर आपका रिएक्शन चाहते हैं? बेशक एक जश्न सा उन्होंने बनाया है। वो जश्न था यूसीसी का जेपीसी में पास होने का, वो जश्न था सीएनआरसी का बिहार में लागू होने का, वो जश्न था डोमिसाइल नीति के द्वारा बिहारियों को नौकरी से बाहर करने का। तो उन्होंने किया है, बहुत अजीब सा किया है। और साथ में भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी भी आए थे, जो यहाँ के राजस्व मंत्री हैं, और उनसे किसी ने सवाल नहीं किया। यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनका फर्ज बनता था कि उन लोगों से सवाल करना था कि भाई जब आए हो किस चीज़ का जश्न मना रहे हो। प्रदीप सिंह का जो उल्टा सीधा बयान था, धार्मिक बयान था, उस चीज़ का जश्न है, या सीएनआरसी का जश्न है, या फिर जेपीसी का जश्न है। वक्फ बोर्ड पे ज़मीन पे जो कब्रिस्तान मस्जिद की ज़मीन कब्जा करने का जो प्रोपेगेंडा है, जो तरीका है, जो कोशिश कर रहे हैं,
तो उस पे उसका जश्न है। आखिर ये जश्न है किस चीज़ का, ये पूछना चाहिए। ये तो आप जश्न कह रहे हैं, लेकिन उनका तो कार्यकर्ता सम्मेलन था। वो अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन का काम करने के लिए आए थे, या उनको दिशा निर्देश देने के लिए आए थे कि 2025 का चुनाव कितनी मजबूती से या किस रणनीति के साथ लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग पूरे भारत में कब्जा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ के जो लोकल लीडर्स है उससे मेरा सवाल है, आपने क्यों नहीं पूछा कि दिलीप जायसवाल जी, जब हम कर्मचारी के पास काम करने जाते हैं तो कर्मचारी बताते हैं कि इसमें मंत्री जी का 2000 रुपया हिस्सा है, सीओ साहब का 1000 रुपया हिस्सा है, मुख्यमंत्री जी का इतना हिस्सा है, तो क्या वो जो वसूली होता है जिसमें विधायक एमपी सब शामिल होते हैं, तो इस चीज का जश्न था क्या? आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि कर्मचारी ऐसा कहते हैं। क्या आपने आपसे किसी कर्मचारी ने कहा कि 2000 बिल्कुल दिलीप जायसवाल जी का या मंत्री जी का? हालत ये होती है जब हजारों लोग आते हैं पैरवी के लिए कई सालों से, तो उनके जब बात करता हूँ तो लास्ट में कोई कर्मचारी घर पे आ जाएगा, सर देखिए बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मुझे देना पड़ता है सीओ साहब को, सीओ साहब से आगे जाता है पैसा, फिर उसके मंत्री जी का जाता है। जब से दिलीप जायसवाल जी आए हैं कुछ ज़्यादा देना पड़ता है, और कुछ इन्होंने नियम लगाया है फीफो का जो कि पूरा फेक है। आप देखिए ना, एक साल में अररिया में 6 सीओ बदले हुआ है, एवरेज 2 सीओ पर मंथ। क्या खेल है ये? प्रैक्टिस है 1 करोड़ 20 लाख का। कितने का? 1 करोड़ 20 लाख का। ये कौन सा 1 करोड़ 20 लाख है? हाँ, ये 1 करोड़ 20 लाख क्या है? एक सीओ को अररिया ट्रांसफर करने का 20 लाख रुपया, एक महीने में वो 30-40 लाख रुपए 50 लाख रुपए कमाएगा। फिर दूसरा सीओ आएगा 2 महीने के बाद, फिर तीसरा आएगा। ये सारा पैसा गवर्नमेंट में बैठे मंत्री को जाता है। ये आरोप जो आप लगा रहे हैं, तो इसका तो कोई तर्क देखिए, आप मीडिया से है वो सवाल जो आपको वहां करना चाहिए कि हर 2 महीने में यहाँ पे सीओ क्यों बदल रहे हैं, कि क्या लॉजिक हो सकता है? नहीं, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, एक सुनिए मेरी बात, आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, आपको ऑफिस में लोगों को पहचानने में, कागज पहचानने में, वहां के लोकेशन पहचानने में, गांव का नाम जानने में आपको तो 6 महीना 4 महीना लग जाता है। बहुत आप इंटेलिजेंट होकर 2 महीना लग जाएगा। लेकिन जब तक आप समझते नहीं है और यहां से आप सीओ की बदली कर देते हैं, और यहां तक ये खेल हो रहा है, सीओ का जाली सिग्नेचर करने का परमिशन दे रखा है सीओ साहब ने लोगों को। अगर जांच होगा तो कितने लोग जेल भी जाएंगे इसमें, लेकिन जांच करेगा कौन? नीतीश कुमार का जो नीतीश कुमार के जो तंत्र हैं वो कभी नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार का पूरा रेवेन्यू मॉडल डुअल रेवेन्यू मॉडल है। पहला मॉडल जो है उनका जो गवर्नमेंट में रेवेन्यू जाता है, दूसरा नीतीश कुमार को जिन लोगों ने हाईजैक कर रखा है उनको रेवेन्यू जाता है। आप ये देखिए, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, मुझे पता था भी सवाल करेंगे, मैंने निकाल कर रखा था ऐसे। आज फरवरी 2024 में गोपीनाथ बैठा, गोपीनाथ मंडल जी सीओ थे। उसके 2 महीने बाद नारायण बैठे आ गए, फिर शंभू शाह आ गए, फिर अभिजीत कुमार आ गए 2 महीने बाद, फिर शंभू कुमार आ गए, फिर अजय कुमार आ गए। तो ये साक्ष्य ही माना जाएगा इसको। आखिर क्या रीजन है कि हर 2 महीने में आपको सीओ को बदलना होता है? सीओ को बहुत सारा काम होता है, लेकिन 2 महीने में तो वो यहाँ के गांव मोहल्ले रकवा जो भी होता है, कौन सा जमीन कहाँ है, वो नहीं जान पाएंगे। ये हालत है इनकी।